मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव, जब मन मना, मन मना का क्या अर्थ है? मेरे मन वाला हो, यानी भगवान में मन लगना चाहिए, तन्मयता, भगवान में मन की तन्मयता। तो इसका सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वो कौन है? कौन है वो? गोपियाँ हैं। कौन है? गोपियाँ। श्रीमद् भागवतम में भगवान उद्धव जी को कहते हैं ये वचन कि हे उद्धव, गोपियों का मेरे प्रति कैसा मन है कि गोपियों ने मेरे लिए क्या कर दिया है, अपना सर्वस्व त्याग दिया। लोक धर्म, वेद धर्म, कुल धर्म और सामाजिक भय, पारिवारिक रिश्ते, बच्चे, सब कुछ त्याग दिया। किसके लिए? मेरे लिए। ऐसा गोपियों का कृष्ण के प्रति क्या है? मन धावित है, तन्मय है। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति। ये गोपियों का भाव कृष्ण के प्रति कि सब कुछ श्याम सुंदर हैं। इसको कहते हैं मन की तन्मयता, मन मना। और इसका एक और उदाहरण शास्त्रों में देखने को मिलता है कि नंद गांव में एक नई नई गोपी विवाहित होकर आई थी। कौन आई थी? नई नई गोपी विवाहित होकर आई थी। उस गोपी ने कृष्ण की महिमा सुनी थी, कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण की लीलाओं का उस गोपी ने खूब श्रवण किया था। अब कृष्ण के प्रति उसका मन इतना तन्मय हो गया कि वो कृष्ण से मिलना चाहती है। नई नई शादी हुई है नंद गांव में, तो उसकी सास ने क्या किया, उस गोपी को कृष्ण से मिलने से रोक दिया कि तुम कृष्ण से मिलने मत जाओ। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ, अपने सखाओं के साथ वृंदावन की गलियों से वन की ओर जा रहे हैं गाय चराते हुए, और यह गोपी कृष्ण से मिलना चाहती है, कृष्ण का दर्शन करना चाहती है। देखूं तो कृष्ण है कैसे, मैंने उनके विषय में इतना सुना है, बड़ा उत्साह मन में। लेकिन उस गोपी की जो सास है उसने क्या किया कि तुम कृष्ण से मत मिलो। तब इस गोपी ने विरोध किया कि आपकी बेटी तो मिलती है, मुझे मिलने में क्या असुविधा है, मैं भी मिल के आऊँगी। तो इस प्रकार नहीं मानी और कृष्ण के पास चली गई। उसकी सास ने समझाया मत जाओ वहाँ, वो काला सांप तुमको डस लेगा। क्या बोला? वो काला सर्प तुमको डस लेगा, फिर वो जहर नहीं उतरेगा, इसीलिए मैं कहती हूँ मत जाओ। फिर भी वो गोपी चली गई और जाकर कृष्ण को देख रही है। कृष्ण और बलराम बंसी बजाते हुए वृंदावन की गलियों से निकलते हैं और वह गोपी एक कोने में खड़े होकर कृष्ण को निहारती है। कृष्ण अंतर्यामी है, कृष्ण परम भगवान है। कृष्ण उस गोपी के मन के भाव को जान गए कि इस गोपी का मेरे प्रति क्या है, मन मना, यानी मुझ में तन्मय हो गया है इस गोपी का मन। तो कृष्ण समझ गए और कृष्ण ने क्या किया, चालाकी किया। क्योंकि सबके समक्ष, माता पिता के समक्ष, गुरुजनों के समक्ष, सखाओं के समक्ष, बलराम जी के समक्ष भगवान कृष्ण उस गोपी से मिलने नहीं जा सकते हैं। कैसे जाएं, सब लोग देखेंगे, लज्जा है। तो कृष्ण ने क्या किया, एक बछड़े को क्या किया, इंगित किया। वह बछड़ा जो है उछलते उछलते उस गोपी के पास पहुंच गया। अब कृष्ण इस बहाने गए कि मैं वो बछड़ा लेके आता हूँ। तो कृष्ण चले गए उस गोपी के समक्ष और उस बछड़े को वापस लाते समय भगवान श्री कृष्ण गोपी के समक्ष त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हुए और अपने बांसुरी से जो है उस गोपी का स्पर्श किया। जैसे ही स्पर्श किया, उस गोपी के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति और भी प्रेम क्या हो गया, जागृत हो गया। अब वह कृष्णमय हो गई और उनको जो है काले कृष्ण यानी काले सांप ने डस लिया। अब ऐसा प्रेम रूपी जहर उसके अंदर भर गया कि अब वह गोपी कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं देखती है, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचती है।
वह गोपी फिर वापस घर आती है। घर आकर सास ने उसको एक सेवा दी कि एक दंड दिया कि तुमने मेरी अवज्ञा की। मैं क्या करती हूँ, तुम जाओ 5-6 घड़े एक साथ पानी भर के ले आओ, ये तेरे लिए दंड है। एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा, फिर तीसरा घड़ा, फिर चौथा घड़ा, 4 घड़े दे दिए और साथ में एक बच्चा दे दिया कि जाओ कुएं से पानी भर के आओ। तब वो गोपी गई कहाँ, कुएं के पास। अब कुएं में घड़ा डालते वक्त क्या करते हैं, रस्सी से बांधना पड़ता है घड़े को, तब कुएं में डालते हैं, फिर पानी को बाहर निकालते हैं। लेकिन वह गोपी तो कृष्ण के प्रति इतना समर्पित, इतना खो गई कि उसको पता ही नहीं चला कि मैं अपने बच्चे के गले में रस्सी बांध रही हूँ कि घड़े के गले में। तो अपने बच्चे के गले में रस्सी बांधने जा रही है, उस समय तक दूसरी गोपियों ने देख लिया कि हाय हाय, ये पागल हो गई है कि घड़े को बांधने के बजाय ये अपने बच्चे को बांधे जा रही है। क्या हो गया इसको? कुछ गोपियों ने कहा कि इसको जो है काले सांप ने डस लिया है, यानी भगवान कृष्ण ने इसको डस लिया है, इसीलिए इसकी यह दशा हो रही है। इसको कहते हैं मन मना, इसको बोलते हैं मन की तन्मयता। आ रहा समझ में? गोपियाँ सर्वोच्च उदाहरण है। तो जब गोपियों की तरह हमारा मन कृष्ण में लग जाएगा, तब हम भी क्या हो जाएंगे? आनंदमय हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे।